Ajay, thank you for joining us with those details. Now, after days of protest, farmers are continuing to protest on the Haryana-Shambhu border. Delhi Chalo March was suspended by farmers as they were thwarted by the police with tear gas shells and not allowed to cross into Punjab-Haryana border. Beyond the Punjab-Haryana border, rather, farmers continue to stage their protests there. Sarban Singh Pandey, meanwhile, the farmers' leader has issued a statement. Let's in fact play that out for you. देखिए, जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो आंदोलन दिल्ली आंदोलन 2 के नाम से मशहूर हुआ है, उनको 305 दिन आज हो गए और खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन लगभग 17वें दिन में दाखिल हो गया है। जहां तक सरकार का न्योते का सवाल, अभी तक सरकार के मंत्री जो मुझे लगता भी एक विदाउट संजीदगी, जो संजीदगी नहीं है उनके बयानों में, गैर संजीदा बयानबाजी कर रहे हैं। Aditya Singh is joining us for more details on this story. Aditya Singh, farmers continuing to stage their protest at the Shambhu border. What is going to be their next step? जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सरवन सिंह पंढेर ने अपनी बातें रखी है, उन्होंने साफ कहा है कि बीते कुछ दिनों से जो आंदोलन उनका चल रहा है, जो 305 दिन में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत के लिए, वार्ता के लिए बात अभी आगे नहीं आ पाई है। अभी 2 बार ये कोशिश कर चुके हैं किसान आगे जाने के लिए। 6 तारीख को भी कोशिश किया था और 8 तारीख को भी कोशिश किया था। आज उनकी शाम की मीटिंग है दोनों मोर्चा के ऊपर में और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि लगातार किसान आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 2 दर्जन के आसपास में किसान ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। इसमें 3 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम को उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में ये तय होगा कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन 14 तारीख को वो फिर से 101 किसानों का जत्था तैयार करेंगे और वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे शंभू बॉर्डर से। ये इनकी अब तक की तैयारी है जो उन्होंने बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की तैयारी है, पुलिस ने जिस तरीके से पूरे एरिया को बैरिकेडिंग कर रखा है या सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर रखी है, इससे साफ है कि फिर से जो 2 बार टकराव देखा गया है किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में, वो टकराव दोबारा से हो सकता है। इधर जैसे दोबारा से सरवन सिंह पंढेर ने पूरे मामले को दोहराया है कि उनकी अपनी मांगे क्या है, उनका जो कर्ज माफी का मांग है या जो किसानों बीते साल जो किसान आंदोलन हुए थे, उनमें जो किसानों के ऊपर में मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमा को वापस करने की बात जो कही गई थी या एमएसपी की गारंटी की बात कही गई थी, कर्ज माफ करने वाले की बात की थी, इन सब के ऊपर में ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि जो बड़े कर्जदार है, जो बिजनेसमैन है, उनका जब आप कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम किसानों का कर्ज माफ अब क्यों नहीं कर सकते, किसानों का केस वापस आप क्यों नहीं कर सकते, फसल बीमा जो है वो निजी कंपनी क्यों कर रही है। वैसे भी उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिससे होना चाहिए, लेकिन अगर आप हो भी रहा है तो वो निजी कंपनियों को उसका लाभ मिल रहा है, सरकारी कंपनियों को लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों को उसका जो लाभ है वो नहीं हो रहा है। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये संकेत जो उन्होंने दिया है ये साफ है कि आंदोलन को लेकर जिस तरीके से 2 दिन पहले भी जो किसान हैं उनको अपील की गई थी कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में किसान वहां पहुंचे और हम न्यूज एक्स लगातार दिखा भी रहा था इस चीज को कि जो ग्राउंड से लोग बता रहे थे कि किसान और भी गांव से दूर दराज के क्षेत्रों से जो बॉर्डर है जहाँ पे धरना स्थल है वहां पे आ रहे हैं लोग और बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो वो जो है उस हिसाब से आगे बढ़ रही है बात। अब आज शाम को जब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये साफ और क्लियर हो जाएगा और कितने किसान वहां आ रहे हैं और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल वो आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद की रणनीति क्या होगी वो आज फिर से मीटिंग होनी है। जी उदय। आदित्य, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते